नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने एस्ट्रोपाल्मिस्ट पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नारायण नारायण में। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना हर विशेष काम ज्योतिष की सलाह अनुसार करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, क्या वो सचमुच जानते हैं कि आखिरकार ज्योतिष क्या है? तो मैं चाहती हूँ कि आप उन दर्शकों के लिए बताएं कि ज्योतिष क्या है जो इस बारे में नहीं जानते। ज्योतिष एक पुरातन विज्ञान, विशेष ज्ञान कहलाता है। पूरे संसार के अंदर ज्योतिष को 73% लोग फॉलो करते हैं। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन 73% लोग इसको फॉलो करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ज्योतिष का महत्व है। ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्रों में विभाजित है। हर एक के जीवन में ज्योतिष का महत्व है, लेकिन हम उसको मानते तब है जब उसको समझने लगते हैं। जब तक इसको नहीं समझते लोगों के लिए अनुमान शास्त्र रहता है, लेकिन वास्तव में ज्योतिष अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। ज्योतिषीय गणना में अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को ज्वार भाटे की संज्ञा है, वो समय निश्चिंत है। ज्योतिष का ज्ञान तो छोटी सी मछली को भी है, उसे भी पता है कि ज्वार भाटा आने वाला है, वो अंडे देने किनारे पर आ जाती है। ज्योतिष का ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन उसको वो मानता तब है जब उसको जरूरत पड़ती है। लेकिन आचार्य जी, जो लोग बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे ज्योतिष की सलाह लेते हैं, तुरंत चले जाते हैं पूछने की मुझे किस समय इंटरव्यू देना चाहिए, मुझे किस समय क्या खाना चाहिए, ये करना सही है कि नहीं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या ये सही है? ज्योतिष के बहुत सारे प्रकार हैं। उनमें से ज्योतिष को नियमित जीवन में भी शगुन शास्त्र में जोड़ा जाता है। मुझे वहाँ जाना है, मैं क्या करके जाऊँ, मेरा इंटरव्यू है, मैं क्या पहन के जाऊँ, मैं कौन सी तारीख को अपनी कार्य करूँ, ये सब शगुन और मुहूर्त में जोड़ा जाता है। तो ज्योतिष के बहुत सारी शाखाओं में से उस शाखा को माना जाता है। इसलिए ज्योतिष को जब तक आप समझते नहीं तब तक उसको आप पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करते, नहीं तो ये अंधविश्वास हो जाता है। तो पंडित जी, ये जो ग्रह होते हैं, इनमें क्या सचमुच इतनी शक्ति होती है कि ये राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं? ये एक ऐसा सत्य है जिसे किसी भी रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप मन से मानो, बेमन से मानो, जरूरत से मानो, स्वार्थ से मानो, लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जब सब फेल हो जाते हैं तो तब आदमी ज्योतिषी के पास जाता है, क्योंकि उसने सारे प्रयास कर लिए हैं। अब वो कहता है किसी से पूछो यार, दवा नहीं लग रही, किससे पूछो यार, काम नहीं हो रहा। तो ज्योतिष एक लास्ट ऑप्शन है। अगर वहां गणना का फेल हो गया तो समझ लो कि आप फेल हो गए। इसलिए ज्योतिषी का चयन ध्यान से करें, क्योंकि पहले वो आपके बारे में जानता है या नहीं जानता, वो उसके ग्रह बताएंगे। तो ज्योतिष अपने आप में एक विस्तृत विज्ञान है और वो विज्ञान फेल होने पर विशेष ज्ञान है। आचार्य जी, जैसा आपने की बताया कि ग्रहों में सचमुच इतनी क्षमता है कि वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाते, तो क्या वो सचमुच किसी ग्रह दोष से गुजर रहे होते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सत्य है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। हमारी मौलिक क्षमताएं क्या हैं, हमारे को उनको कैसा प्रयोग करना चाहिए। आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आप एक अंधेरे कमरे में जीते हैं और आप बहुत ताकत लगा रहे हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत हिम्मत करी, बहुत ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि वो दरवाजे पे ताकत ही नहीं लगा रहा, वो तो दीवार पे लगा रहा है, दीवार नहीं खुलती है। तो ज्योतिष ये ज्ञान देता है कि आपको किस दिशा में, किस कार्य में और अपनी क्षमता के अनुरूप मेहनत करनी चाहिए ताकि आप उस कार्य में सफल हो जाए। तो ऐसी कौन सी महादशा है कि जिसमें अगर वो आपकी चल रही है तो फिर आपकी जिंदगी एकदम मक्खन जैसी चलती है? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह हैं तो उनकी अच्छी महादशाओं में लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर है तो आपको उसका बुरा प्रभाव मिलेगा। सारे ग्रह अच्छे फल भी देते हैं और सारे ग्रह कहीं ना कहीं बुरे फल भी देते हैं। तो ऐसा कोई ग्रह है जिससे सिर्फ और सिर्फ हमको फायदा मिलता हो, वो ज्यादा हानि ना पहुंचाता हो, या यूं कहें कि वो हमारा सफर आसान कर देता हो? यह भी एक भ्रम है। ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिससे किसी को नुकसान ना हो, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिससे किसी को फायदा ना हो। आचार्य जी, जो शनि जो ग्रह है उससे लोग काफी घबराते हैं। जब 7:30 आती है लोगों की तो वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं। तो इससे क्या सचमुच भयभीत होने की जरूरत है? ये विवादित ग्रह है।
इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा होती है, इससे डर ज्यादा होता है। संसार के 9 ग्रह मिलकर 100 बनाते हैं, अकेला शनि 70 बनाता है। उसकी ताकत ज्यादा है और लक्ष्मी ने उसको अपना मानस पुत्र माना है, तो इसलिए उसके पास संपदा भी ज्यादा है। संसार के 70% काम शनि के काम होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर कुंडली में शनि और दिमाग में मनी आदमी को सोने नहीं देते। तो शनि की कंडीशंस को इसलिए सेंसिटिव माना गया कि अगर वो जरा सा भी इधर उधर हो गया तो 70% उसी वक्त खराब हो जाएंगे आप। इसलिए वो विवादित है, उसकी चर्चा ज़्यादा है, उसके बारे में बोला ज़्यादा जाता है। और वो जैसे लॉटरी है, उसकी निकल गई वो करोड़पति बन गया, लेकिन वो किसी किसी की निकली है ना। ऐसे ही शनि के बारे में बोला जाता है। ग्रहों की दुनिया में बात की जाए राहु और केतु की, इनका क्या महत्व है? हमारे यहाँ 7 ग्रह वो हैं जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। लेकिन राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। जैसे छाया आपको दिख रही है लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते, ये छाया ग्रह है, इनकी छाया का प्रभाव है। जो संसार में है तो सही, लेकिन हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। तो उनका अस्तित्व है लेकिन हम उन्हें डायग्नोज नहीं कर सकते कि ये राहु यहाँ है, राहु वहाँ है ना, ये छाया ग्रह है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को राहु केतु माना जाता है कि इनकी जब छाया पड़ती है तो सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। तो आचार्य जी, हम सभी के जो नाम होते हैं, अक्सर जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका जो नाम है वो उसकी कुंडली अनुसार ही वो रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश वो नाम कुंडली अनुसार नहीं है और माँ बाप ने यूं ही प्यार से रख दिया और जीवन भर वही नाम चलता आ रहा है, तो इसका कोई कुप्रभाव होता है जीवन में? ये मिथक है। भगवान राम का नाम हिरण्यगर्भ था जब वो पैदा हुए, कर्क राशि में पैदा हुए थे, लेकिन उनका नाम राम रखा गया। राम से क्या नहीं पाया? सब कुछ, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी मिथक है। हमारे यहाँ नाम, प्रसिद्ध नाम रखने की परंपरा है। कुंडली का नाम इसलिए रखते थे ताकि पता रहे कि जन्म हुआ था तो ये किस राशि का था जी। और इसका कोई संबंध नहीं है। हम हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर उसकी अलग विवेचना होती है, तो नाम आपकी सुविधा अनुसार है। हल्दीराम कोई नाम है लेकिन भाग्य है। जी बिल्कुल सही बात। तो इसलिए नाम हमारी सुविधा है, लेकिन वो किस किस राशि को प्रभाव पड़ता है वो उसकी कुंडली के हिसाब से विवेचना होती है। अच्छा आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो भी नाम है, जैसे कि आपने राशि का जिक्र किया, नाम का जिक्र किया, अगर किसी जातक को किसी कारणवश जब उसने जन्म लिया हो और उसके माता पिता नहीं रहे या किसी भी कारणवश उसको अपनी सटीक जानकारी नहीं है, उसको नहीं पता कि उसका जन्म का समय क्या है, किस जगह जन्मा, तो वो किस राशि का कहलाएगा और वो अपने बारे में किस तरह से पता कर सकता है किसी भी ज्योतिष से? ज्योतिष एक वृहद शास्त्र है, बहुत बड़ा है, सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। समुद्र ऋषि ने इसको लिखा था, इसलिए सामुद्रिक शास्त्र कहा है। आकार देख प्रकार जो जान जाते आप ही, ऐसे सामुद्रिक शास्त्र हुए हैं यही। 8000 सारी पुरानी हमारे यहाँ विवेचना है। 8000 पुराने ग्रंथ हमारे यहाँ मिलते हैं। ज्योतिष का जन्म भारत में हुआ ऐसा माना जाता है। तो आकार देखकर किस प्रकार का व्यक्ति है ये जानने की हमारे पास गणनाएं थी और आज भी मौजूद है। तो ज्योतिष खाली किसी जन्म तारीख का मोहताज नहीं है। वो आपने मेरा परिचय दिया तो बोला एस्ट्रोपामिस्ट, मैं ज्योतिष के साथ हस्तरेखा की बात हूँ। तो ये ज्योतिष एक गणना है जिसमें हाथ भी उसका एक हिस्सा है। तो परमात्मा ने हमारे हाथ में एक नक्शा बनाया है, वो ये नक्शा हमारे जीवन की लाइन को स्थापित करता है कि हमारे जीवन में क्या होगा। तो इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, उसके हिसाब से उसकी विवेचना होती रहती है। तो बहुत सारे है, आदमी के रंग रूप से, आदमी के हाथ से, आदमी के आचार व्यवहार से, उसकी जन्म तारीख से, उसके नाम की स्पेलिंग से, इन सब से विवेचना करने का ज्योतिष के अंदर प्रावधान है। लेकिन आचार्य जी, हम सभी ने बचपन से ये सुना है और हम इस पे विश्वास भी जरूर रखते हैं कि कर्म अच्छा करो तो फल अच्छा मिलेगा। लेकिन कई बार क्या ऐसा होता है कि हमारे जो पुनर्जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हमें इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। तो वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पाल्मिस्ट की बात की, एज अ पाल्मिस्ट हमारी हाथ की रेखाएं जो होती हैं वो हर 3 महीने में बदलती हैं। हर 3 महीने में उनमें परिवर्तन आता है। तो क्या ये जो रेखाएं हैं वो कर्म अनुसार बदलती हैं या ये भाग्य का लेखा जोखा है? कर्म आपका आधार है। आप प्रारब्ध लेकर पैदा होते हैं जी।
आप किसके यहाँ पैदा हुए हैं ये आप निश्चित नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या बनेंगे ये आपके कर्म पर निश्चित है। जी। आप अपनी बेस्ट ट्राई करते हैं, सफल प्रयास करते हैं, लेकिन आप नियति से बंधे हुए हैं। एवरीबॉडी इज रनिंग बट हु विल गेट सक्सेस डिसाइड बाय गॉड। परमात्मा ने निश्चित किया कि किसको देना किसको नहीं देना। आपको दौड़ने का अधिकार दिया, आप दौड़िए। सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, सबको 10वीं का एग्जाम देने का अधिकार है, सबको 12वीं का एग्जाम देने का अधिकार है, लेकिन सब पास तो नहीं है। तो उन्होंने क्या पढ़ाई नहीं की थी? तो ये जैसे डिसाइड होता है, तो टीचर को क्या लॉजिक दोगे कि इसके आंसर गलत थे, इसने पढ़ाई नहीं की थी, आपने अपनी बेस्ट ट्राई करी थी। अब उनमें जो श्रेष्ठ है, जिसकी नियति तय करती है, वह अपनी जगह नंबर ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, हमारे दर्शकों को इतना समय दिया आपने और उनको विस्तार से ग्रहों के बारे में जानकारी दी। अगले हफ्ते हम दोनों फिर हाजिर होंगे और बताएंगे आपको कि आपकी राशि में क्या है खास और कैसे बदलेंगे आपके भाग्य। आपके ग्रहों में क्या है खास जो आपकी राशि के लिए जरूरी है? तो देखिए अगली बार मेरे साथ श्रेष्ठ भारत में आपकी 12 राशियों का हाल।